हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एस टेक फोरम। देखिए ये वीडियो मेनली जो अभी जस्ट नोटिफिकेशन आया है DFCCIL का, उसी नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। आप सभी लोगों को, मैक्सिमम लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है, कि DFCCIL की डेट एक्सटेंड हो चुकी है और DFCCIL ने अभी अपने ऑफिशियल साइट पर ये एक्सटेंशन का नोटिस डाल दिया। ठीक है, नोटिस क्या है? नोटिस एक्सटेंशन ऑफ डेट, रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ डेट। तो जो डेट बढ़ाई गई है उसके रिगार्डिंग DFCCIL ने नोटिस डाला है। ठीक है, क्या है ये नोटिस? इस नोटिस पे डिस्कस करने के लिए ही मेनली ये वीडियो मैंने बनाया है। तो इस वीडियो में मेनली क्या है उस चीज़ों को आप देखिएगा। इसमें देखिए जो दो तीन पॉइंट है जो बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है यहाँ पर। वो पॉइंट क्या क्या है कि जो न्यू डेट है, ठीक है, ऑनलाइन ऑनलाइन लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, वो एक्सटेंड करके अब 23 जुलाई कर दिया गया है। यानी ऑलमोस्ट जून में आपका पेपर होना था, वो अब जून में पेपर होने की बजाय अब 23 जुलाई तक आप फॉर्म ही भर सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए फिर से भी चांस है, वो जल्दी जल्दी फॉर्म को भर सकते हैं। 23 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म भरने की आपकी। ठीक है, इसके बाद आपसे अगर बोला जाए तो दूसरा जो पॉइंट है डेट के बारे में, वो लास्ट डेट जो आपके पास जो मैंने बताया 23 जुलाई का। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जाम देखिए, जो एग्जाम आपका होना था जून में, वो एग्जाम डेट अब टेंटेटिव कहाँ चली गई है? सितंबर अक्टूबर। ठीक है, यानी सीबीटी जो आपका एग्जाम होना है वो अब सितंबर या अक्टूबर में होगा। ठीक है, तो ये कोविड को देखते हुए, आप सभी को पता था कोविड को देखते हुए बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे आप लोगों को फॉर्म भरने में। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रहे थे? जैसे कई सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम था कि सर्टिफिकेट वो अभी घर पर है, सर्टिफिकेट कहीं और रखा हुआ है, अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, कॉलेज में भी नहीं जा पा रहे हैं। तो मेन प्रॉब्लम सर्टिफिकेट को लेके आ रही थी। ठीक है, और केसेस भी बहुत ज़्यादा कोविड के बढ़े हुए थे। इस वजह से आप देखो कि इस DFCCIL ने भी डेट को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो हर एक एग्जाम का, ठीक है, जितने भी एग्जाम थे, जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन, ऑपरेशन, BD, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, इन सभी की डेट एक्सटेंड हो गई है। तो दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट अभी बताया है। पहला ये बताया कि फॉर्म भरने की डेट 23 जुलाई हो गई है, और दूसरा एग्जाम आपका अब 23 सितंबर या फिर अक्टूबर में होना है। ठीक है, तो एक अच्छा टाइम मिल गया आपको प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, जो आप इस चीज़ से डर रहे थे कि सर बहुत कम समय मिला है, प्रिपरेशन कैसे इतनी जल्दी कर पाएंगे, तो उसके लिए एक अच्छा टाइम मिला है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, टाइम मिलने से कंपटीशन भी टफ हो गया। ठीक है, तो अब कई सारे लोग इसमें तैयारी करने में जुटेंगे। तो आप तैयारी का लेवल अगर आप सोचोगे बेसिक लेवल से चलने को, तो नहीं होगा। टाइम दिया है तो लेवल को भी आपको और ज़्यादा उठाना है। ठीक है, तो ये दो डेट के बारे में बात किया। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है आपके पास कि द लास्ट डेट फॉर प्रोसेसिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन पैरा 3.x विल रिमेन द सेम। ओवरऑल पूरी कहानी में बोलूं तो जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया था, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जरूरत थी, वो क्वालिफिकेशन में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट मांगा गया था वो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ, जो आपके फॉर्म भरने की डेट जो आगे गई है, उसको देखते हुए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है। देखिए, अपियरिंग वाले बच्चे तो पहले भी इसे भर नहीं सकते थे। ठीक है, और इस बार भी इस डेट को बढ़ा के 23/5 कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि अगर आपका कोई भी रिजल्ट है, ठीक है, अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है और रिजल्ट आपका 23/5 तक क्लियर नहीं होता, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। यानी जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, जो भी आपका रिजल्ट है, जो भी आपके मार्क्स आने हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट 23/5 तक आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, 23/5 तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट, इसके बाद का आपका रिजल्ट आने वाला है तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ओवरऑल शॉर्टकट में कहा जाए तो अपियरिंग के लिए फॉर्म नहीं था। ठीक है, अभी भी 23/5 है, तो 23/5 तक जिनको लगता है उनका रिजल्ट 23/5 तक फाइनल हो जाएगा, वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन 23/5 के बाद अगर किसी का रिजल्ट आना है तो वो फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट आपको कहा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन किसी के लिए नहीं चेंज की गई है, सेम चीजें हैं। हाँ, फॉर्म भरने के टाइम पर ये DFCCIL को, मैंने जो लोग चैनल पे जुड़े उनको मैंने बताया था कि DFCCIL की तरफ से ये मेल भी आया था कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अपडेटेड नहीं है, कोई कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, EWS का सर्टिफिकेट है, कोई भी अगर सर्टिफिकेट अगर आपके पास अभी कम पुराना है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है, नया नहीं है, EWS का पुराना है, तो आपको कहा गया था आप पुराना ही आप उसमें अपलोड कर दीजिए। लेकिन वेरिफिकेशन के टाइम पर, जब वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर आप अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होंगे, जो अपडेटेड डॉक्यूमेंट होंगे, आप उस समय उसे प्रोड्यूस कीजिएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को लेके भी अगर कोई आपको दिक्कत थी तो वो भी DFCCIL ने क्लियर कर दिया है कि डॉक्यूमेंट, यहाँ देखिए बिल्कुल क्लियरली उसने मेंशन किया है, द लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
prescribed for the post of essential, the candidate shall be required to produce mark sheet and degree certificate at the time of document verification or interview। ठीक है, तो जो भी आपके पास मान लेते हैं अपडेटेड अगर आपके पास नहीं है तो आप पुराना भी लगा रहे हो तो उस समय आप अपडेटेड दे सकते हो। क्लियर है, तो आप फॉर्म को भर दीजिए। फॉर्म की डेट भले ही बढ़ चुकी है तो क्योंकि आप फॉर्म भरने के बाद सीधे आप तैयारी में लग जाइए। ठीक है, ये डिफेंस पर्सोनल की बात की गई है, डिफेंस पर्सोनल का वही स्टेटमेंट है, कोई चीजें चेंज नहीं हुई है। तो ओवरऑल पूरी कहानी को अगर मैं शॉर्टकट में बोल दूं तो डेट बढ़ चुकी है 23 तारीख तक। दूसरा पॉइंट, एग्जाम अब आपका चला गया है सितंबर अक्टूबर में। तीसरा पॉइंट बोला कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। चौथा पॉइंट ये आपको कहा कि जो भी अपीयरिंग स्टूडेंट है जिनका रिजल्ट 23/5 के पहले आपको लगता आ जाएगा वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 23/5 के बाद अगर किसी का आना है वो फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, सारे एसेंशियल डॉक्यूमेंट जो होगा वो आपको ओरिजिनल टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट उस समय आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास थी, तो ये चीज आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, ये DFCCIL का। तो DFCCIL के किसी भी न्यू बैच के लिए अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको DFCCIL स्पेशली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और मैं ब्रांच की बात नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट कोर्स, टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए आपको अगर कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम हेयर, थैंक यू।